अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 10 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे यानी हमारी टूल बार चल रही है उसके अंदर आज हम देखेंगे पेन टूल के बारे में। उसी के साथ आपको दो टूल्स और भी मिल जाते हैं जो है एलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम पेन टूल को यूज करेंगे। मेन टॉपिक हमारा पेन टूल रहेगा। पेन टूल को आप किस तरह से प्रीमियर प्रो के अंदर यूज कर सकते हैं। हम पेन टूल को इलस्ट्रेटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाता है, फोटोशॉप के अंदर भी मिल जाता है, इन डिजाइनिंग या और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपको पेन टूल सिमिलर दिखता है। लेकिन प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से आप कहां पे इसको यूज करेंगे वो भी देखेंगे। पेन टूल से आप की फ्रेम्स ऐड करने के लिए पेन टूल को यूज कर सकते हैं, अपनी वीडियो की ओपेसिटी की एडजस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या अपना ऑडियो लेवल एडजस्ट करने के लिए उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, मास्किंग के लिए यूज कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मेरा क्लिप जो है वो टाइमलाइन के अंदर आ चुका है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेन टूल को कहाँ पे यूज करेंगे और कहाँ पे आपको मिलता है पेन टूल। तो यहाँ पे अगर आप टूल बार के अंदर देखें तो ये जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था स्लिप एंड स्लाइड टूल के बारे में, उसी के नीचे ये है आपका पेन टूल। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तीन टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे पेन टूल है फर्स्ट, उसके बाद रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले हम इन दो टूल्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम पेन टूल को यूज करते हैं। इससे आप सिंपली सर्कल या रेक्टेंगल या स्क्वायर अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इसी के साथ आप मास्क भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी जो प्रोग्राम पैनल है उसके अंदर आके मैंने अपनी वीडियो के ऊपर इस तरह से ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं रेड कलर की रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें सोर्स पैनल, उसके बाद यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। यानी जो भी हमने यहाँ पे एक इफेक्ट लगाया है, ये एक स्क्वायर बनाया है हमने, इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल के अंदर देखें तो बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास फिल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करें तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये ग्रीन सा रख देता हूँ, ओके, तो ये हो चुका है। उसके बाद सिलेक्शन टूल से आप इसको मूव भी कर सकते हैं, यानी ये सिलेक्टेड है अभी, इससे आप जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट होता है वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख दूं अगर, और उसके बाद इसको स्ट्रेच कर दूं फुल इस तरह से और यहाँ पे नीचे रख दूं तो यहाँ पे मैं ऊपर कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल टूल को। और इसी तरह से आप एलिप्स वगैरह भी बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से मास्किंग करते हैं, तो उसमें भी हम इन दो टूल्स को यूज करते हैं। तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं पेन टूल के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल का शॉर्टकट है P। तो जैसे ही मैंने P प्रेस किया तो मेरे पास ये पेन टूल इनेबल हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो इसको किस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं V प्रेस कर सिलेक्शन टूल से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो एक रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ की थी उसकी एक लेयर यहाँ पे बन चुका है ट्रैक। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आप मेरी टाइमलाइन के अंदर देखें तो ये है ऑडियो और ये है वीडियो। तो हमें वीडियो चाहिए, ऑडियो पे भी हम थोड़ी देर के बाद देखें किस तरह से ऑडियो के ऊपर पेन टूल को यूज करते हैं और वीडियो के ऊपर किस तरह से यूज करेंगे। लेकिन पहले हम वीडियो के ऊपर देख लेते हैं कि अपनी टाइमलाइन के अंदर किस तरह से पेन टूल को यूज करेंगे। पेन टूल को आप दो जगह पे यूज कर सकते हैं, एक तो टाइमलाइन के अंदर और एक तो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। दोनों में आपको सेम ही ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर हम तब यूज करेंगे जब हम इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में वीडियो बनाएंगे या उससे नेक्स्ट वीडियो होगी इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में। उसमें हम देखेंगे किस तरह से इसके अंदर पेन टूल को यूज करते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं किस तरह से यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर पेन टूल को यूज में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है, तो मैं ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किस तरह से करना है, मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो गई, डिलीट किया मैंने कीबोर्ड से तो ये डिलीट होगी। उसके बाद हमें इस ये ट्रैक बहुत छोटा है, इसके ऊपर हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन बहुत छोटा है, इससे प्रॉपरली आप पेन टूल को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ट्रैक को एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी बड़ा हो जाएगा ये हमारा ट्रैक। एक्सपेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे अगर जाएं तो ये है इसकी ऊपर वाली लाइन ट्रैक की और ये नीचे वाली लाइन। अगर आप नीचे वाली लाइन को पकड़ के यहाँ नीचे करेंगे तब भी ये एक्सपेंड हो सकता है। जैसे इसको नीचे किया और यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऊपर कर दूं तो ये आप देख सकते हैं ट्रैक बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे जो ये जगह दी हुई है खाली, इस पे डबल क्लिक कर दें तो आपका ट्रैक एक्सपेंड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बड़ा हो चुका है। तो यहाँ मेरी अभी ये सिर्फ वीडियो है और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक थंबनेल दिख रहा है, इसको हमें हाइड करना है। तो हाइड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो आपको एक बटन दिया हुआ है टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग्स, इस पे क्लिक करें और यहाँ से आपके पास दिया हुआ है शो वीडियो थंबनेल, इसको डिसेबल कर दें। मेरा यहाँ पे ये टिक मार्क लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपकी थंबनेल हाइड हो जाएगी।
उसके बाद देखें तो ये हमारा वीडियो का ट्रैक है, लेकिन ये ऑडियो का ट्रैक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थंबनेल्स नहीं दिख रहे। तो थंबनेल्स जो होती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि ये आपका वीडियो ट्रैक है या ऑडियो ट्रैक है। तो हमने थंबनेल को हाइड कर दिया। उसके बाद देखें तो यहाँ पे मेरी जो एक लाइन सी आ रही है, ये हो सकता है आपके पास ना आ रही हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करें, टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग्स, और उसके बाद यहाँ से शो वीडियो की फ्रेम्स कर लें। तो इस पे मेरा चेक लगा हुआ है, आपका अगर ये अनचेक है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ये लाइन शुरू यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो ये हाइड होगी। मैं वापस से यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से शो वीडियो की फ्रेम्स, तो यहाँ पे अभी ये लाइन शुरू हो चुकी है। तो पेन टूल किस तरह से काम में यहाँ पे हम ले सकते हैं। पेन टूल को हम की फ्रेम्स ऐड करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइमलाइन के अंदर। वैसे यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर भी हम उसे की फ्रेम ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो पेन टूल से आप की फ्रेम्स अपनी वीडियो के अंदर या ऑडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको फिर ऊपर नीचे करके आप अपनी ओपेसिटी को, टाइम रिमैपिंग को, स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं पेन टूल से। तो यहाँ पे मैं पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ पी प्रेस करके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर आऊंगा और अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा यहाँ पे कर्सर है इस ट्रैक के ऊपर, तो अभी इसके साथ पेन टूल के साथ कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं अपनी इस लाइन के ऊपर लेके जाता हूँ जो मेरी की फ्रेम लाइन है, और यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो अभी इसके नीचे आप देखें तो पेन टूल के नीचे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको। ये इंडिकेट करता है कि अभी आप यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या हम ऐड कर रहे हैं? हम यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करें। जैसे मैं क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं ये एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। की फ्रेम यानी एंकर पॉइंट ही आप इसको बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं। ये की फ्रेम इलस्ट्रेटर में इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको की फ्रेम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। इसी तरह आप चाहें तो जितने की फ्रेम्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक और हो गया। उसके बाद अगर ये फर्स्ट वाला जो है इसको मैं अगर यानी 2 मैंने लगाए, एक अगर आप लगाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। उसको नीचे करेंगे तो फिर भी पूरी लाइन नीचे होगी। मैंने कंट्रोल Z किया, एक मैं यहाँ पे आगे ऐड करूंगा और उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो है इसको मैं पकड़ के इस तरह से नीचे करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं एक स्लाइड सी यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गई है। ऐसे तो हम इधर उधर कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा लेंगे तो सही उसी एंगल से ये नीचे आएगा जहां से आपने इसको पकड़ा था, यानी ऊपर से। ये मैंने इस तरह से एक स्लाइड बना दी, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाया था, एक एंकर पॉइंट यहाँ, और फर्स्ट वाले को मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। नीचे क्यों किया? जितना मैं नीचे करूंगा इसको मेरी ओपेसिटी डाउन होती हुई 0 तक चली जाएगी, और जितना मैं इसको ऊपर कर दूंगा फुल तो ये 100% जो हो जाएगी, इसकी ओपेसिटी फुल आपको 100% दिखेगी। तो जैसे ही मैं प्ले करता हूँ अभी यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे इसकी ओपेसिटी 0 है, इस एंकर पॉइंट पे इसकी 100% है। तो यहाँ तक तो ऑब्वियसली हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ओपेसिटी 0 है। जैसे ही यहाँ से ये स्लाइड से ऊपर जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे आके हमारी ओपेसिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी 100% तक। तो मैं अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ पे दिख रहा है ये। तो जैसे ही यहाँ पे ये आएगा ओपेसिटी 0 दिख रही है, आहिस्ता आहिस्ता से ये इस तरह से फुल हो रही है, और अभी आप देख सकते हैं ये सही दिख रही है ओपेसिटी हमारी 100%। तो अभी ये ओपेसिटी क्यों कम डाउन कर रहा है, यानी इससे हो सकता है कि स्पीड भी स्लो होती हो या और कोई मोशन हम इसके अंदर डाल सकते हैं, वो हमारी ये ओपेसिटी को क्यों यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक FX का बटन दिया हुआ है। जैसे मैं सिलेक्शन टूल लूँ, यहाँ पे इसको डिसेलेक्ट कर दूं तो ये है आपका FX का बटन। इस पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोशन, ओपेसिटी, टाइम रिमैपिंग। टाइम रिमैपिंग के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वही स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन ऐड करने का इफेक्ट होता है, वो हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मोशन का भी है, मोशन को हम यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल की जब वीडियो होगी तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये ओपेसिटी, अभी ओपेसिटी के ऊपर आए तो यहाँ पे आगे ओपेसिटी दी हुई है। ये हमारी ओपेसिटी को इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि यहाँ से ओपेसिटी सेलेक्टेड है। अगर मैं टाइम रिमैपिंग कर दूं तो अभी उसके बाद ये हमारी स्पीड को अप एंड डाउन करेगा। जैसे ही हम इस लाइन को पकड़ के नीचे करेंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी, वीडियो की स्लो मोशन में चलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही हम उसको ऊपर करेंगे तो फास्ट चलेगी। तो इसको हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोशन को भी हम इफेक्ट्स कंट्रोल वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे ओपेसिटी के बारे में सिर्फ, कि ओपेसिटी सेलेक्ट रख के आप पेन टूल को किस तरह से टाइमलाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। यही जो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको एफएक्स के अंदर, एफएक्स के ऊपर आपने राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मोशन, ओपेसिटी, टाइम रिमैपिंग। यही अगर आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में आते हैं तो अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास नीचे ट्रैक सेलेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप इस तरह से ट्रैक को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपकी इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर तमाम चीजें शो होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो आपके पास वही 3 चीजें दी हुई हैं, मोशन, ओपेसिटी, टाइम रिमैपिंग। अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे एफएक्स पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको तीनों चीजें दिख रही हैं, मोशन, ओपेसिटी, टाइम रिमैपिंग। इनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। टाइमलाइन के अंदर चाहें तो आप इधर कर सकते हैं, उधर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर चाहें तो उधर यूज कर सकते हैं। और इफेक्ट्स कंट्रोल के आगे अगर आप देखें यहाँ पे तो ये भी एक टाइमलाइन दी हुई है। आप
आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं ऊपर वाली टाइमलाइन छोटी जो हमें एक मोशन टाइमलाइन इसको बोल सकते हैं आप, उसके अंदर मैं अपने स्लाइडर को आगे पीछे कर रहा हूँ, इसको इस प्ले हेड को। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन के अंदर वाला जो हमारा एक प्ले हेड है वो भी आगे पीछे हो रहा है। इट्स मीन जो काम आप यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे भी हो रहा होगा, जो यहाँ पे करेंगे वो वहां पे भी हो रहा होगा। सेम टाइमलाइन है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये वही मोशन टाइमलाइन होती है और यहाँ पे हम वैसे जब वर्क कर रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसको आगे पीछे करता हूँ तो ऊपर आप देख सकते हैं मोशन टाइमलाइन के अंदर हमारा प्ले हेड आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन यहाँ पे पेन टूल के अंदर आप यूज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे ओपेसिटी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊं, यहाँ पे मैं अपने इस ट्रैक के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपने याद रखना है कि आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। की फ्रेम्स के बारे में मैं आपको अलग से डिटेल में बताऊंगा अलग से वीडियो के अंदर कि की फ्रेम्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से वेक्टर कंट्रोल के अंदर यूज करते हैं, या उनसे की फ्रेम्स के थ्रू हम एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं पेन टूल के साथ इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो एक की फ्रेम लग गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक की फ्रेम लग गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको नीचे कर दूंगा, अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे इसको नीचे तो सही उसी एंगल में ही नीचे आएगा। यहाँ पे आ गया, मैंने एक की फ्रेम यहाँ ऐड किया और यहाँ से इसको फिर से नीचे कर दिया मैंने शिफ्ट के साथ, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर इसको ऊपर कर दिया 100% तक, फिर यहाँ क्लिक करके इसको मैं एक जल्दी से एनिमेशन ही बना देता हूँ। जैसे ये ओपेसिटी कम डाउन हमारी होगी तो अभी आप देखें शुरू से कैसा आपको यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ से हमारी ओपेसिटी 100% है, फिर यहाँ पे स्लो हो गई, फिर यहाँ से 100%। इस तरह से ये एक एनिमेशन से यहाँ पे बन चुकी है। तो इस तरह से ये जो आपका एक 100% वाला मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ऊपर यहाँ पे टॉप पे ये 100% है, डाउन जो है हमारा की फ्रेम ये 0% है, यानी यहाँ पे 0% ओपेसिटी है, यहाँ पे 100% ओपेसिटी है। तो इसी लाइन को कम डाउन करके आप अपनी ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी जो यहाँ पे होती है आपकी प्रीव्यू विंडो के अंदर ओपेसिटी, कि आपका जो फुटेज है उसकी ओपेसिटी यहाँ से आप कम डाउन कर सकते हैं। ये आप यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर भी ओपेसिटी के अंदर जाके उसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको पेन टूल दिया हुआ है, यहाँ पे ये ओपेसिटी दी हुई है और यहाँ से आप ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से पेन टूल के जरिए आप यहाँ पे ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। उसके बाद अभी हम देखेंगे किस तरह से ऑडियो के ऊपर अपने पेन टूल को यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो बहुत कॉर्नर से आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये ऊपर कॉर्नर आ रहा है, उसके बाद ये है। अगर आप चाहें तो इसको स्मूथ भी बना सकते हैं, जैसे इस तरह से बिल्कुल स्मूथली ये हमारे कर्व्स यहाँ पे बनने शुरू हो जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आप इस एंकर पॉइंट पे, यानी ये जो आपको एक की फ्रेम दिया हुआ है, इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप देख सकते हैं मेरा लीनियर सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से बेजियर सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने बेजियर पे क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ कर्व आ रहा है और इसी के साथ आपको एक ये हैंडल और एक ये हैंडल दिया हुआ है। इस हैंडल्स से आप इसको इस तरह से स्मूथली यहाँ पे बना सकते हैं और अपना एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी राइट क्लिक करूंगा, उसको ये लीनियर है, इसको मैं बेजियर करूंगा, तब मेरे पास ये एंकर पॉइंट्स या ये हैंडल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। इस पे भी राइट क्लिक किया, इसको मैं यहाँ से बेजियर बना सकता हूँ। या फिर अगर आप डायरेक्टली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वी प्रेस करें, सिलेक्शन टूल से आप यहाँ पे खाली जगह पे इस पे क्लिक करें, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करें, उसके बाद शिफ्ट को मैं दबा के रख रहा हूँ और यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ आप क्लिक करेंगे इन की फ्रेम्स के ऊपर तो तमाम के तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करें और यहाँ से बेजियर बना दे, तमाम के तमाम बेजियर बन चुके हैं। यहाँ पे लीनियर से हट के अब ये बेजियर बन चुके हैं। बेजियर में और लीनियर में क्या फर्क है, लीनियर के जो कॉर्नर होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और इसके बहुत स्मूथ कर्व्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो बहुत स्मूथली हमारी ओपेसिटी जो है वो अप एंड डाउन होगी। तो अभी मैं प्ले करता हूँ, थोड़ा स्मूथली इफेक्ट हमें दिखेगा। यहाँ पे हमारी ओपेसिटी कम या ज्यादा हो रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ कर्व यहाँ पे बनना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से ओपेसिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एफएक्स के ऊपर जो आपको नीचे दिया हुआ है इस पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे जो मोशन एंड टाइम रिमैपिंग है, टाइम रिमैपिंग के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे और मोशन जो है ये ऑप्शन को हम इस इफेक्ट्स कंट्रोल वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये इस तरह से आप पेन टूल को अपनी वीडियो के ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मास्किंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे मास्किंग की वीडियो के अंदर कि पेन टूल से किस तरह से मास्क क्रिएट करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका पेन टूल का। मैं वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद इस वीडियो को भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आकर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास ये एक ऑडियो इधर पड़ी है, उसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फेड एनसीएस का एक मेरे पास म्यूजिक पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर और उसको मैं यहाँ पे
क्लिक एंड ड्रैग से टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूजिक आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ऑडियो जो है वो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये जो हमारा ऑडियो का एक ट्रैक यहाँ पे है, इसके पीछे यहाँ पे ये जो खाली जगह है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और हमारा ट्रैक एक्सपेंड हो चुका है। उसके बाद मैं पेन टूल ले रहा हूँ। अब हम देख रहे हैं कि ऑडियो के ऊपर किस तरह से पेन टूल को यूज करेंगे। ऑब्वियसली हमारी ये ऑडियो है तो इसमें साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं पेन टूल के थ्रू। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंटर में लाता हूँ तो सेंटर में आपको दिख रही होगी एक लाइन, लाइन के ऊपर जैसे ही मैं अपना पेन टूल लेके आता हूँ तो नीचे आपको दिख रहा है एक प्लस का साइन। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया, दूसरा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक की फ्रेम यहाँ ऐड हो गया। जैसे ही मैं ये पीछे वाले फर्स्ट की फ्रेम को नीचे करूंगा तो अभी क्या हुआ, अभी हमारी वीडियो तो है नहीं जिसकी ओपेसिटी कम ज्यादा होगी, अभी हमारी यहाँ पे ऑडियो का लेवल कम ज्यादा हो रहा है। यानी शुरू से ऑडियो यहाँ पे 0 होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड होती हुई ये हमारी ऑडियो बढ़ेगी। जैसे मैं ऊपर सेकंड की फ्रेम को पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाऊं, अभी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता से हमारी वीडियो आगे की तरफ बढ़ेगी और फिर यहाँ पे फुल साउंड इसकी जो है वो आना शुरू होगी। जैसे ही मैंने प्ले किया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑडियो जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। जैसे मैं प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल स्लो आ रही है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो आगे बढ़ना शुरू हो गई है। और जैसे ये इस की फ्रेम तक पहुंचेगी यहाँ पे तो तब तक इसकी ओपेसिटी जो है यानी लेवल जो है इसका साउंड लेवल वो फुल हो जाएगा और यहाँ पे आके इस तरह से आप ऑडियो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने की फ्रेम्स आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं और उनको ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही ऑप्शन मिलते हैं लीनियर और बेजियर के। बेजियर से आप अपनी ऑडियो को थोड़ा स्मूथली यहाँ पे चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इस की फ्रेम पे बेजियर बना दूंगा इसको और यहाँ से मैं इसके कर्व्स को थोड़ा स्मूथ कर सकता हूँ, जैसे ये या इस तरह से ऊपर नीचे जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेन टूल को यूज कर सकते हैं। पेन टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी बात करते रहेंगे। जैसे मास्किंग हो गया उसके अंदर भी हम इसको यूज में लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।